गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 13.4 करेंगे और 13.4 करने से पहले कल मैंने आपको जब हमारे पास चार राशियां दी गई और समानुपात में हो उसके लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया था, बाहरी पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। यानी ये सूत्र आपको याद है तो आप इस एक्सरसाइज को आसानी से पूरा कर लोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, विमला 200 किलोमीटर की दूरी को बस से तय करती है। यानी विमला नाम की एक महिला है, वो 200 किलोमीटर की दूरी तो किससे बस से तय करती है, जिसका किराया 180 रुपए देती है और 500 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए उसे किराया कितना देना होगा। यानी किस किस की बात चल रही है, एक तो दूरी की और एक किराए की। किस किस की बात चल रही है, एक तो दूरी की और एक किराया, यानी दूरी और किराया। और ये इससे आगे थे 500 किलोमीटर की यात्रा करने पर उसे कितना किराया देना होगा। सबसे पहले तो आप मान लेना, माना 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे किराया देना पड़ेगा बराबर कितने रुपए, 100 रुपए। अब देखो किस किस की बात चल रही है, एक तो दूरी की, यानी दूरी, और दूरी किसमें है, किलोमीटर में, और दूसरा किराया। अब देखो दूरी के नीचे दूरी लिख दो, किराए के नीचे किराया लिख दो। अब देखो यानी वो बस से दूरी तय कर रही है, यानी बस से कर रही है। आप बस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बस नहीं लिखो तो भी कोई मतलब सही रहेगा आपका। यानी बस से कितनी दूरी तय की उसने, 200 किलोमीटर लगाने की आवश्यकता नहीं, ऊपर लगा दिया। किराया कितना दिया उसने, 180 रुपए। ये रुपए में है ना। अब किससे यात्रा की उसने, बस से तय कर ली और 500 किलोमीटर की यात्रा करने पर उसे कितना किराया देना पड़ेगा। यानी बस से ही करेगी वो भी यात्रा, तो बस आप देखो यानी 500 किलोमीटर की, क्योंकि दूरी तो कर रही है तय, वो 500 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना किराया देना पड़ेगा। हमने क्या माना है, 100 रुपए ना, रुपए में है। एक लाइन खींच दो बेटा और एरो का निशान लगा दो। ये एरो का निशान बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप तीर का निशान नहीं लगाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे ये तीर के निशान अपोजिट लगेंगे, यानी विपरीत लगेंगे। एक ऊपर है तो एक नीचे लगेगा, एक नीचे तो एक ऊपर लगेगा, और कई कंडीशन में ये दोनों ही नीचे लगेंगे। अब वो कंडीशन क्या होगी, जब एक काम की पुनरावृत्ति हो रही है तो ये निशान क्या लग जाएंगे, उल्टे लग जाएंगे। यानी उसी कार्य को हम दोबारा करने की कोशिश करेंगे तो ये निशान क्या लग जाएंगे, ऊपर नीचे लग जाएंगे, उल्टे लग जाएंगे। यानी उल्टे का मतलब एक बार आपने होमवर्क कर दिया, ठीक है बेटा, उसको हमने क्या कर दिया, यदि आपने मिस्टेक कर दी, उसको गलत कर दिया, तो आपको नोट मिलेगा, उसमें लिखा जाएगा कि कार्य दोबारा करें। इसका मतलब आपको दोबारा करना पड़ेगा वही कार्य। इसका मतलब वो निशान उल्टे हो जाएंगे, यानी उल्टा, उसी काम को उल्टा करना पड़ा ना, तो एक नीचे एक ऊपर। तब जब उसी कार्य की बात चल रही है, जब क्वेश्चन आएगा मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे उसी कार्य के लिए चल रही है ना। या तो बोल रहा है कि 200 किलोमीटर की दूरी का किराया 180 रुपए दे रहा है और 500 किलोमीटर की किराया कितना देगा, हमने मान लिया। अब एरो का निशान, तीर का निशान ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो सबसे पहले हम 200 लिखेंगे अनुपात, उसके बाद 500 के पास पहुंचे और यहां पे समानुपात। अब बेटा ये तीर का निशान फिर से ऊपर से आ रहा, तो 180 पहले, अनुपात उसके बाद में अक्स। जब चार राशियां समानुपात में हो तो क्या करते हैं, बाहरी पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। बाहरी 200 भी बाहरी है, एक्स भी बाहरी है, और गुणा करना है दोनों का। 200 गुणा एक्स बराबर मध्य पदों का गुणा, बीच बीच वाले का, यानी 500 को हम गुणा कर देंगे 180 से।
200। अब देखो यहां से अक्स का मान निकाल करेंगे तो 200 को कहां भेज देंगे, आगे भेज देंगे, अक्स बराबर ये 200 आगे जाएगा तो भाग में चला जाएगा, 500 गुणा 180 और बटे में 200, कट रहा उसको काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो और ये 90, यानी 5 गुणा 90 और 5 नब्बे 45 और जीरो 450 रुपए आप लगा सकते हो। अतः 500 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 450 रुपए किराया चुकाना पड़ेगा। आया ना समझ में, आसान से कुछ सुनिए। यदि एक बार समझ में आ गया तो पूरी एक्सरसाइज एकदम इजी है। ये परीक्षा में हमेशा 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है अथवा के अंदर। इससे अगला क्वेश्चन है 10 मीटर के पेड़ की छाया प्रातः काल 18 मीटर है और 120 मीटर ऊंची टावर की छाया कितनी होगी। माना 120 मीटर टावर की छाया की लंबाई होगी बराबर आपसे मीटर या सेमी मीटर में आएगा ना, मीटर, यानी हमने मान लिया कि माना 120 मीटर टावर की छाया की लंबाई कितनी होगी, x मीटर। तो अब पेड़ है, अब देखो अब पेड़ की ऊंचाई और छाया की लंबाई के बीच चर्चा चलेगी, यानी ऊंचाई और लंबाई। ऊंचाई भी किसमें है, मीटर में है, लंबाई भी किसमें है, मीटर में है। अब पेड़ की, सबसे पहले पेड़ दिया गया तो पेड़ की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर के पेड़ की छाया। अब पेड़ की ऊंचाई तो 10 है मीटर में, और छाया की लंबाई कितनी है, प्रातःकाल 18 मीटर, यानी इसकी छाया की लंबाई 18 मीटर है। और उसी समय 120 मीटर ऊंचे टावर, यानी टावर की बात चल रही है, और टावर कितना ऊंचा है, 120 मीटर, इसकी छांव कितनी होगी, हमने कितनी मानी है, 8 मीटर। तीर के निशान, सबसे पहले 10 से अनुपात 120 समानुपात, ऊपर से 18 अनुपात x, यानी बाहरी पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। बाहरी पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। अब बाहरी पद कौन से हैं, 10 और x, यानी 10 गुणा x बराबर मध्य कौन से, 120 और 18, 120 गुणा 18। और हम यहां से x का मान निकालेंगे तो 10 को कहां भेज देंगे, आगे ना, 120 गुणा 18 बटे 10, 0 से 0 कैंसिल, 18 दूनी 36 को 6 को असल की 3, 18 एकम 18 और 3 21, 216 मीटर। यानी बेटा जो 120 मीटर ऊंचा टावर है ना, उसकी छांव कितनी हो जाएगी, 216 मीटर। यानी दोनों आसान क्वेश्चन है। यदि एक बार आपको समझ में आ गया तो ये सबसे आसान एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 5 पुस्तकों का वजन 2.5 केजी है तो 30 केजी कितनी पुस्तकों का वजन होगा। माना 30 केजी वजन, 30 केजी कितनी पुस्तकों का वजन होगा, 30 केजी वजन होगा बराबर x पुस्तकों का, हमने मान लिया। अब यहां पर किस किस की बात चल रही है, पुस्तकों
पुस्तकों का वजन, पुस्तक और उसका वजन, यानी पुस्तक है और उसका वजन की बात चल रही है। वजन किसमें है? केजी में। यानी 5 पुस्तकों का वजन, यानी पुस्तक तो 5 है, वजन है 2.5। इसके आगे 30 केजी, यानी वजन की बात करिए, 30 केजी कितनी पुस्तकों का वजन होगा? x पुस्तकों का होगा। एरो का निशान बेटा लगा दिया। 5 अनुपात x समानुपात, ऊपर से आ रहा है एरो का निशान, 2.5 अनुपात 30। हमारा वही सूत्र लगा दो, बाहरी पदों का गुणा बराबर, ये लिखना बहुत जरूरी है, मध्य पदों का गुणा। एक बात और ध्यान रखना, यदि आप पहले मध्य पदों का गुणा लिख रहे हो तो बाद में लिख रहे हो तो एक ही बात है। ये मान लो ये और ये इसके बराबर, तो ये भी तो इसके बराबर है, आगे पीछे लिख सकते हो। तो 5 को किससे गुणा कर देंगे? 30 से कर देंगे, और x को किससे कर देंगे? 2.5 से कर देंगे। जब हम x का मान ज्ञात करेंगे तो 2.5 को इसके नीचे भेज देंगे। x बराबर 5 गुणा 30 बटे 2.5। मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 10, 5 25, 5 का 30, x बराबर 6 गुणा 10 और 6 आए 60, यानी 60 पुस्तकों का वजन होगा बराबर 30 केजी। बेटा ऐसे देखो, कॉमन सेंस की बात है, 5 पुस्तक और वजन कितना है? 2.5 किलो, यानी प्रत्येक पुस्तक में आधा किलो वजन है। प्रत्येक पुस्तक में आधा किलो वजन है, यानी जो वजन है ना वो आधा है पुस्तकों का। जैसे 5 पुस्तक है तो 2.5 किलो वजन है। अब वजन तो 30 किलो, तो पुस्तक कितनी होगी? 60 होंगी ना। तो देखो पुस्तक कितनी आ गई? 60 आ गई। इससे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बस 45 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से चल रही है तो 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में बस को कितना समय लगेगा? माना 225 किलोमीटर, 225 ही था ना? हाँ 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय लगेगा बराबर x घंटे। कितने घंटे लगेंगे? x घंटे लगेंगे। यानी किस किस की बात चल रही है यहां पे? दूरी, और दूरी तो क्या है? किलोमीटर में, और घंटा यानी समय। किसकी बात चल रही है? समय की। और समय किसमें है? घंटों में। देखो, एक बस 45 किलोमीटर प्रति घंटा, कहने का मतलब है प्रति घंटा, प्रत्येक 1 घंटे में कितनी चलेगी? वो 45 किलोमीटर। यानी दूरी तो 45 किलोमीटर है, समय कितना है? 1 घंटा। इसके आगे 225 किलोमीटर, दूरी तो कितनी है? 225 किलोमीटर में है, और समय कितना है? x। एरो का निशान 45 अनुपात 225 समानुपात 1 अनुपात x। बाहरी पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। बाहरी पद कौन से हैं?
x और 45 यानी 45 गुना x बराबर 225 को किससे कर देंगे? 1 से कर देंगे। यहां से हम x का मान निकाल लेंगे। 225 गुना बटे, क्योंकि 1 से गुणा करें 225 से रहेगा, बटे 45, 5 से कट रहा, 5 9 45, 500 का 20, 5 25 और 45 में 9 का भाग देंगे, 9 5 45, x बराबर 5 घंटे। यानी 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे लगेंगे। इससे अगले क्वेश्चन नंबर 5 बेटा खुद करना। यदि आप निकाल रहे तो अच्छी बात है, यानी 5 से आगे के क्वेश्चन कल करेंगे।